सीतापुर की तंग गलियों में एक छोटा सा ऑटो स्टैंड था, जहां रोज सुबह सवेरे रमेश यादव अपनी पीली ऑटो रिक्शा को सजाकर खड़ा करता। रमेश की उम्र महज 28 साल थी, लेकिन चेहरे पर मेहनत की लकीरें पहले ही उभर आई थीं। उसका पूरा परिवार गांव में था, माँ बाप और छोटा भाई। शहर में वह अकेला दिन रात ऑटो चलाकर पैसे जोड़ता था। 5 साल पहले उसकी शादी हुई थी प्रिया से। प्रिया एक साधारण घर की लड़की थी, लेकिन पढ़ाई में तेज। इंटर पास करने के बाद उसकी पढ़ाई रुक गई थी, क्योंकि घर की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी। रमेश ने शादी के बाद फैसला किया कि प्रिया की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। वह दिन में 14-15 घंटे ऑटो चलाता, रात को थक कर घर लौटता, लेकिन प्रिया को कोचिंग भेजता, किताबें दिलवाता। तुम पढ़ो, इंस्पेक्टर बनो, मैं तुम्हारे सपनों का ऑटो चालक बनकर रह जाऊंगा, रमेश अक्सर हंसते हुए कहता। प्रिया ने ग्रेजुएशन किया, फिर सब इंस्पेक्टर की परीक्षा की तैयारी शुरू की। रमेश ने अपनी सारी कमाई उस पर लगा दी। नए कपड़े, अच्छी कोचिंग, किताबें, फीस, सब कुछ। कई बार ऑटो का किराया कम होने पर वह खाना भी आधा खाकर प्रिया के लिए दूध और फल लाता। प्रिया रोती, लेकिन रमेश कहता, एक दिन जब तुम अफसर बनोगी, तब मैं गर्व से कहूंगा कि मेरी पत्नी इंस्पेक्टर है। 3 साल की मेहनत के बाद प्रिया ने यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की परीक्षा पास कर ली। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उसे इंस्पेक्टर बनने का रास्ता मिला। प्रमोशन हुआ और वह इंस्पेक्टर प्रिया रमेश यादव बन गई। शुरुआत में सब ठीक था। प्रिया थाने में ड्यूटी करती, रमेश उसे छोड़ने लेने आता। लेकिन धीरे धीरे प्रिया का व्यवहार बदलने लगा। वह अब रमेश को गंवार कहने लगी। तुम्हारी वजह से मुझे शर्मिंदगी होती है। ऑटो चालक की पत्नी कहलाना अब बर्दाश्त नहीं होता। रमेश चुप रहता। वह समझता था कि प्रिया अब बड़े अफसरों के बीच रहती है, उनका लाइफस्टाइल अलग है। लेकिन एक दिन बात बढ़ गई। प्रिया के थाने में एक सीनियर आईपीएस अधिकारी आया था, राहुल शर्मा। राहुल आकर्षक, पढ़ा लिखा, अच्छी पोस्टिंग वाला। प्रिया और राहुल की बातें बढ़ीं। कॉफी, मीटिंग्स, फिर लंच। रमेश को शक हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। एक शाम प्रिया घर आई और बोली, रमेश, अब ये शादी नहीं निभ सकती। तुम मेरे स्तर के नहीं हो। राहुल सर मुझसे प्यार करते हैं, वो मुझे समझते हैं। तुम तो बस एक गंवार ऑटो चालक हो। रमेश की आंखें भर आईं। प्रिया, मैंने तुम्हें इंस्पेक्टर बनाया। मेरी सारी कमाई, मेरी नींद, मेरी जिंदगी तुम पर लगी। अब तुम मुझे गंवार कह रही हो? प्रिया ने ठंडे लहजे में कहा, हां, और अब मैं तुमसे अलग होना चाहती हूं। राहुल सर से शादी करूंगी। उसी रात प्रिया चली गई। रमेश टूट गया। वह रोया, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहा। अगले दिन उसने तलाक के कागजात पर साइन कर दिए। प्रिया खुशी खुशी राहुल के साथ चली गई। रमेश का जीवन बदल गया। वह अब पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा। दिन में ऑटो चलाता, रात में पढ़ाई करता। उसने सोचा था, अगर प्रिया इंस्पेक्टर बन सकती है, तो मैं क्यों नहीं कुछ बड़ा कर सकता। उसने यूपीपीसीएस की तैयारी शुरू की। पहले साल फेल हुआ, दूसरा साल भी, लेकिन रमेश नहीं रुका। ऑटो चलाते हुए भी वह किताबें सुनता, रिकॉर्डिंग बनाता। लोग हंसाते, ऑटो वाला आईएएस बनेगा, लेकिन रमेश चुपचाप मेहनत करता रहा। 4 साल बीत गए। रमेश ने यूपीपीसीएस प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू सब पास किए। आखिरकार वह आईपीएस बन गया। उसकी पहली पोस्टिंग एसपी के रूप में हुई, वही जिला जहां प्रिया इंस्पेक्टर थी। 5 साल बाद एक सुबह है, थाने में हलचल मची हुई थी। नया एसपी आ रहा था। सभी ऑफिसर लाइन लगाकर खड़े थे। प्रिया भी अपनी यूनिफॉर्म में चमचमाती बेज लगाई खड़ी थी। वह अब इंस्पेक्टर प्रिया शर्मा थी। राहुल से शादी के बाद नाम बदल लिया था। जीप आई, दरवाजा खुला, एक लंबा स्मार्ट अफसर उतरा। खाकी यूनिफॉर्म, 3 सितारे, एसपी रैंक। प्रिया की आंखें फैल गईं। वह रमेश था। रमेश ने सबको सैल्यूट किया। फिर नजर प्रिया पर ठहरी। प्रिया के चेहरे का रंग उड़ गया। वह कांप रही थी। रमेश ने शांत स्वर में कहा, सभी को नमस्कार, मैं नया एसपी रमेश यादव हूं। आज से इस जिले की जिम्मेदारी मुझे मिली है। मीटिंग रूम में सब बैठे। प्रिया को स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट पेश करनी थी। वह घबराई हुई रिपोर्ट देने लगी। बीच में उसकी आवाज लड़खड़ाई। रमेश ने मुस्कुराकर कहा, इंस्पेक्टर प्रिया, क्या कोई समस्या है? आपकी रिपोर्ट में कुछ कमी लग रही है। प्रिया ने सिर झुका लिया। सर, माफ कीजिए। मीटिंग खत्म होने के बाद रमेश ने प्रिया को अपने कमरे में बुलाया। दरवाजा बंद हुआ। प्रिया रो पड़ी। रमेश, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की, मैं अंधी हो गई थी। रमेश ने शांत नजरों से देखा। प्रिया,
मैंने तुम्हें कभी गंवार नहीं कहा, तुमने मुझे कहा। मैंने तुम्हें इंस्पेक्टर बनाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, तुमने मुझे छोड़ दिया। प्रिया ने हाथ जोड़े। मैं जानती हूं, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। राहुल से शादी भी नहीं चली, वो भी मुझे छोड़कर चला गया। अब मैं अकेली हूं। रमेश ने एक गहरी सांस ली। प्रिया, जिंदगी में कई बार इंसान गलत रास्ता चुन लेता है, लेकिन इंसाफ तो होता है। आज मैं एसपी हूं, लेकिन मैं तुम्हें सजा नहीं देना चाहता। मैं बस इतना कहना चाहता हूं, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो मेहनत करता है वो एक दिन जरूर ऊपर पहुंचता है। प्रिया रोते हुए बोली, क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? क्या हम फिर से? रमेश ने सिर हिलाया। नहीं प्रिया, वो अध्याय खत्म हो चुका। लेकिन मैं तुम्हें एक बात जरूर कहूंगा, अब कभी किसी को गंवार मत कहना। हर इंसान के अंदर एक एसपी छिपा होता है, बस मेहनत का इंतजार करता है। रमेश बाहर निकला। प्रिया वहीं खड़ी रह गई, आंसुओं के साथ। उस दिन पूरे थाने में खबर फैल गई, वो ऑटो चालक जिसे सब हंसाते थे, आज एसपी बनकर लौटा। और प्रिया, उसने कभी किसी को छोटा नहीं समझा। वह समझ गई कि असली रुतबा रैंक का नहीं, चरित्र का होता है। रमेश ने कभी बदला नहीं लिया, उसने बस अपनी मेहनत का फल लिया। और यही सबसे बड़ा सबक था, मेहनत और धैर्य से कोई भी गंवार एसपी बन सकता है।